इमेजिन कीजिए आपको एक जीनी मिलता है जो आपसे कहता है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना वो तुरंत पूरा कर देगा, पर उसके लिए आपको कुछ रातें दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगह पे बितानी पड़ेंगी। तो क्या आप अपना सपना पूरा करने के लिए वहां रुकोगे या वहां से भागने की कोशिश करोगे? दीपिका पादुकोण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था उनकी डेब्यू फिल्म ओम शांति ओम के वक्त, जो कि शाहरुख खान के साथ थी। अब ये फिल्म तो देश के सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ थी, पर इसे शूट किया जा रहा था हिंदुस्तान की सबसे हॉन्टेड मिल्स में। आज से 43 साल पहले 1982 में मुंबई के एक टेक्सटाइल मिल में आग लग जाती है। ये इतना तेजी से होता है कि वहां जो 100 मजदूर काम कर रहे होते हैं वो भाग के निकल भी नहीं पाते। तो ये सारे लोग अलग अलग कोना पकड़ लेते हैं जहां तक आग की लपटें ना आए, पर कई घंटों तक मदद के लिए वहां कोई नहीं आता है। और जो जवान लोग हैं वो तो भी लपटों से बच के रुके हुए हैं, पर जो बूढ़े लोग होते हैं वो हवा में फैले धुएं की वजह से घुटन में बेहोश होने लग जाते हैं। वक्त बीतते जाता है और रात हो जाती है। मदद के लिए उस मिल में कोई नहीं आता, और जो लोग अब तक आग से बच के कोनों पे खड़े थे उन्हें आग की लपटें पकड़ने लग जाती हैं। ये सब के दौरान जो बेहोश हो गए थे उनके लिए तो बेहतर है, क्योंकि उन्हें कुछ दिखा नहीं। पर जो जवान लोग थे जिनका परिवार भी उस मिल में काम कर रहा था और उनकी आंखों के सामने बेहोश हुआ था, उन जवान लोगों ने अपनी ही आंखों से अपने परिवार को, अपने दोस्तों को वहां पे आग की लपटों में कैद होते देखा, और साथ ही साथ खुद भी उन आग की लपटों में कैद हो गए। इन्हीं लोगों की भीड़ में एक थी 18 साल की मुन्नी, वो लड़की जो अपने परिवार के साथ मुंबई आई थी एक अभिनेत्री बनने के लिए। उसे एक एक्ट्रेस बनना था और उसका परिवार इतना सपोर्टिव था कि वो अपना गांव छोड़ के मुंबई आ गए, जो उस जमाने में सुनने नहीं मिलता था, एक बहुत रेयर चीज थी ये। पर अपनी फाइनेंशियल परेशानियों की वजह से मुन्नी को भी काम करना पड़ता था, तो वो अपने माता पिता के साथ ही इस मिल में काम करती थी। और जाहिर सी बात है मुन्नी की जान बसती थी अपने माता पिता में। जब वहां मिल में आग लगी तो मुन्नी को एक कोने में जाना पड़ा और उसके माता पिता उसकी नजरों के सामने ही पर कुछ दूरी पे जाके रुक गए। जब मिल में धुआं बढ़ा तो उसके माता पिता बेहोश हो गए, पर मुन्नी होश में थी और उसने अपनी ही आंखों से अपने सारे परिवार को आग की लपटों में कैद होते देखा, जब वो खुद भी आग की लपटों में कैद हो रही थी। सिर्फ मुन्नी ही नहीं, उस मिल में कई जवान लोग थे जिन्होंने यही हादसा देखा, और ये सारे लोग मुंबई के इस मिल के डरावने इतिहास का एक हिस्सा बन गए। पर यह जो जानलेवा हादसा इस मुंबई के मिल में हुआ था, यह सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि 1990 में यहां पे फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई इसी खंडर में, और वहां जो हादसे हुए उससे सारा मुंबई आज भी डरता है। वहां लोगों के चीखने से लेके बच्चों और औरतों के रोने तक हर आवाज सुनाई देती है। ये सिर्फ आम लोगों ने ही नहीं बोला है, जो बॉलीवुड एक्टर्स वहां शूट करते हैं उन्होंने भी बोला है। रितेश देशमुख से लेके बिपाशा बासु तक हर एक्टर जिसने वहां पे किसी भी कैपेसिटी में शूट किया है वो बताता है इस मुंबई के मिल की डरावनी कहानियां। 2003 में बिपाशा बासु के साथ एक फिल्म की शूटिंग की जा रही थी इसी मुंबई के मिल में। ये एक बड़ा सीन होने वाला था जिसकी तैयारी बिपाशा एक हफ्ते से कर रही थी। उसने उस लाइन को कई बार अपने घर में रिहर्सल्स के दौरान दोहराया था, और अब वो सेट पे पहुंच गई थी। इस मिल के एक ग्रीन रूम में थी जहां पे वो रिहर्स कर रही थी इस डायलॉग को। पर ग्रीन रूम में जाने के बाद बिपाशा ने नोटिस किया जो उसका मोनोलॉग था उस फिल्म के लिए वो बोल ही नहीं पा रही थी। वो हर शब्द हर बात बोल रही थी, बस वो हिस्सा नहीं बोल पा रही थी जो स्क्रिप्ट में था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई लड़की उसका गला जकड़ रही है, जैसे ही वो बोलने की कोशिश कर रही है। कुछ घंटे बीत गए और जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो उस ग्रीन रूम में आए और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि बिपाशा हर नॉर्मल बात कर पा रही है पर इन डायलॉग्स को दोहरा नहीं पा रही है। उसी वक्त उन्होंने उस दिन के लिए पैकअप कर लिया। कुछ वक्त बाद बिपाशा पे होली वाटर छिड़का गया और उन्हें घर जाने की सलाह दी गई।
बिपाशा के घर जाने के बाद इन डायरेक्टर ने वहां पे एक पंडित जी बुलाए जो पूजा करेंगे और जिसके बाद ये लोग दोबारा वहां शूट शुरू करते हैं। पर हुआ कुछ ऐसा कि पंडित जी जब तक उस मिल्स पे पहुंचते उससे पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया। ये बात जब वो डायरेक्टर को पता चली, उसने अपना क्रू, अपने इक्विपमेंट, अपने लोग और खुद को लेके एक नया लोकेशन ढूंढा और उसके बाद मुंबई के इस मिल में दोबारा कभी शूट नहीं किया। और ये कहानी खुद बिपाशा बासु ने एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान सुनाई है। सिर्फ बिपाशा बासु ही नहीं, रितेश देशमुख भी एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने इस मिल्स के बारे में पब्लिकली आके बात की है। कुछ महीने पहले ही ककोड़ा नाम की एक मूवी आई थी जिसके दौरान रितेश देशमुख ने ये बताया था कि रेमो डिसूजा की टीम, उनका क्रू जब इस मिल्स में गए थे शूट करने के लिए तो उनमें से एक लड़की जो थी वो पोजेस हो गई थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी, उसकी हरकतें बदल चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और लड़की हो। उन लोगों के साथ भी यही हुआ कि जिस दिन ये घटना घटी उसी वक्त उन्होंने पैकअप किया और उसके बाद वो लोग कभी भी वहां शूट करने नहीं गए। एक इंटरव्यू के दौरान साकिब सलीम ने बताया था कि उनकी बहन हुमा कुरैशी के साथ भी वहां कई घटनाएं घटी हैं जिसे सिर्फ हॉन्टिंग के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्टर्स का तो ये भी बोलना है कि उस मिल में कुछ हिस्से हैं जहां पे जाना ना दिन में अलाउड है ना रात में। आप एक पूरा हिस्सा ले लीजिए जहां आप शूट कर सकते हैं, पर कुछ दीवारें हैं जिनके पीछे आप कभी नहीं जाते। और इन डायरेक्टर्स को, कोरियोग्राफर्स को पता है कि अगर वो लोग वहां जाते हैं तो पूरा शूट डिस्टर्ब हो जाता है। इन्हीं एक्टर्स की तरह कुछ कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी हैं जिनके पास उस मिल्स के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। इन्हीं में से एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मुझे बताया था कि जब वो उस मिल्स में स्टे ओवर कर रहे थे एक नाइट शूट की वजह से, तो उनके और उनके साथ जो क्रू मेंबर रूम शेयर कर रहे थे उन्होंने नोटिस किया था एसी अपने आप बंद चालू होते हुए, वहाँ के फैंस अपने आप बंद चालू हो रहे थे, वहाँ के लाइट्स अपने आप बंद चालू हो रहे थे और जो टेलीविज़न था वो भी अपने आप बंद चालू हो रहा था। ये कोई इलेक्ट्रिसिटी इशू नहीं था कि ये एक बार हुआ, ये रात भर लगातार कई घंटों तक उनके साथ हुआ, जबकि जो स्विच बोर्ड था वो भी उन दोनों में से किसी के प्रॉक्सिमिटी में नहीं था। स्विच बोर्ड उनके सामने था, उनसे काफ़ी दूर, और सारे बटन्स बंद करके वो सोने गए थे। और कुछ देर बाद वहाँ का एसी शुरू हुआ जो उन्होंने बंद किया, फिर लाइट चालू हो गई जो उन्होंने फिर बंद की, और फैंस शुरू हो गए जो उन्होंने फिर बंद किए, और उसके बाद जब टीवी चालू हुई और उन्होंने बंद की तो उन दोनों लड़कियों ने यह फैसला कर लिया कि वो और 1 मिनट भी वहाँ रुकेंगे नहीं। वो तुरंत उठे, अपने सीनियर्स के पास गए और उनके सीनियर्स ने भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया था। पर बात सिर्फ ये नहीं थी, ये होने के बाद कहा जा सकता था कि शायद वहां इलेक्ट्रिसिटी का इशू होगा। पर उन दोनों के रूम्स के बीच में एक ऐसा रूम था जहां पे किसी ने कुछ फील नहीं किया, और जब बाकी क्रू मेंबर्स को उठाया गया तो उनमें से भी किसी ने वहां कुछ फील नहीं किया था। पर वहां इतनी सारी पैरानॉर्मल स्टोरीज है कि उन लोगों ने भी वहां का शूट उसी रात कैंसिल कर दिया। अगर आप ये सारी कहानियां देखोगे तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है कि कोई लड़की इनका पोजेशन करती है। कहा यह जाता है कहानियों के मुताबिक कि ये लड़की मुन्नी है, वो 18 साल की लड़की जिसका देहांत हो गया था मुंबई के इस मिल्स की आग में। ये वही लड़की है जो फिल्मों में काम करना चाहती थी पर बेवक्त मौत की वजह से वो कभी कर नहीं पाई। कहा यह जाता है कि ये एक डायन बन चुकी है जो अब दूसरों को वो सपना पूरा करने से रोकती है जो वो कभी पूरा नहीं कर पाई। अगर आप दीपिका पादुकोण की ओम शांति ओम देखेंगे तो उसका भी कहानी एक मिल के बारे में है, वहां लगी एक आग के बारे में है, और उस फिल्म का जो विलन है उसका नाम है मुकेश। इन्हीं सब पहलुओं की वजह से लोग बोलते हैं कि जो राज है इस मुंबई के मिल के जलने का वो शायद इस फिल्म में बताया गया है, पर लोग कभी देख के समझ नहीं पाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, और अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं
तो शो को फॉलो कीजिए और वहां पे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए। और जाने से पहले मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या आप इस मुंबई के मिल का नाम गेस कर सकते हैं? और अगर आपको एक जीनी मिले जो आपका जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा करने तैयार है, तो क्या आप एक रात इस मिल में बिताना चाहोगे?